हेलो एवरीवन। नमस्ते इंडिया। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। तो भाई हमारे इंडिया में ये जो कश्मीर में हुआ है, इसके बारे में आप सभी लोग टीवी पर देख ही रहे होंगे, न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे। मैंने भी यहाँ पर न्यूज़ में देखा, क्योंकि भले ही हम अपने कंट्री से दूर रहते हैं लेकिन अपने देश की खबर हम भी रखते हैं। तो न्यूज़ में देखा और देखकर सुनकर सच में बहुत दुख हुआ। ये अपने आप में बहुत हार्ट ब्रेकिंग है कि किस तरह से इतने सारे मासूम लोगों को अपने ही देश में इतनी बुरी तरीके से मार दिया गया बिना किसी गलती के। उन लोगों की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो देश, अपने ही देश के उस हिस्से में जिसको धरती पर स्वर्ग बोला जाता है, जिसको देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, वो लोग वहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए गए हुए थे, घूमने के लिए। और उसकी इतनी बड़ी सज़ा उनको मिली कि वो वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाए, और जो आए तो अपने लोगों को खोकर आए। जो लोग वापस भी आए हैं तो वो अपने लोगों को खोकर आए हैं। तो ये बहुत ही दुख की और बहुत शर्म की बात है सच में। तो सबसे पहले तो मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि भगवान वो सारे लोग जिनको वहाँ पे मारा गया है, उन सभी की आत्माओं को भगवान शांति दें। और उनके अपने जो पीछे रह गए हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं सभी लोगों की, उनको सभी को इस दुख को सहन करने की और इस इतने बड़े दुख के साथ जीने की बहुत सारी, ढेर सारी हिम्मत भगवान दें सबको। क्योंकि जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन जो लोग पीछे रह जाते हैं ना, जो अपने पीछे रह जाते हैं, उनके लिए इतने बड़े दुख को साथ लेकर जीना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो अपने लोगों को खोने का दुख सभी को होता ही है, लेकिन स्पेशली जब अपनी आंखों के सामने इस तरह की इंसिडेंट्स होती हैं ना, तो फिर उसको उसको याद कर कर के ना इंसान हर दिन मरता है, और वो ज़िंदगी भी मौत से कम नहीं होती। तो फिर जीने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है शायद। तो भगवान सभी को ढेर सारी हिम्मत दें। तो टीवी पर देखा मैंने कि किस तरह से ये लोग अपने बीवी बच्चों के साथ घूमने के लिए गए हुए थे। बहुत सारे लोग तो जिनकी अभी शादी हुई थी और वो हस्बैंड वाइफ इस तरह से पहली बार घूमने के लिए गए हुए थे। न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि एक तो नेवी ऑफिसर थे जिनकी अभी बिल्कुल अभी शादी हुई थी, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ शादी के बाद पहली बार ही घूमने गए थे। तो हस्बैंड जो कि नेवी में थे, नेवी ऑफिसर थे, उनको मार दिया और उनकी वाइफ को छोड़ दिया। तो ये सोच कर ही अपने आप में इतना डरावना लगता है कि किस तरह का इंसिडेंट ये हुआ होगा वहाँ पे, और किस तरह से लोगों ने अपने आप को संभाला होगा अपने लोगों को खोने के बाद। अपनी ही आंखों के सामने जब खोया अपने लोगों को, तो किस तरह से संभाला होगा। तो ये अपने आप में बहुत डरावना है, बहुत ही शर्म की बात है और बहुत ही दुख की बात है ये। तो मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं समझ में आता कि इस तरह की चीज़ों से किसी को क्या मिलता है, और कौन लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं या करवाते हैं। कैसी सिक मेंटलिटी के लोग होते हैं जो ऐसे ही रैंडम लोगों को मार देते हैं, जिनको उन्होंने पहले कभी देखा नहीं है, जिनके बारे में वो कुछ जानते नहीं हैं। तो जिनके बारे में, जिनकी लाइफ के बारे में उनको ज़ीरो आइडिया होता है, वो बस उनको मार देते हैं क्योंकि उनको ऐसा करने के लिए बोला गया है। तो इससे किसी को क्या मिलता है ये तो नहीं समझ में आता, लेकिन बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ खो जाता है, बहुत सारी ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। और हर बार एक आम आदमी का घर लुटता है ऐसी चीज़ों में। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी पिसता है। देश का वो आम आदमी जिसका गंदी राजनीति से या फिर आतंकवाद से या बड़ी बड़ी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। वो आम आदमी जो करने खाने में बिलीव रखता है, जो सुबह अपने काम पर जाता है ताकि वो अपनी फैमिली का पेट पाल सके, ताकि वो अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सके। हर बार, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम हो, हर बार एक आम आदमी का घर लुटता है इस तरह की चीज़ों में। और अभी टीवी पर भी बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, और अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियस है कि लोगों में गुस्सा होता है। तो और नफ़रत फिर आग की तरह फैलती है। लोग बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारी चीज़ें पब्लिक में फैलती हैं और फैलाई जाती हैं। तो इससे चीज़ें कम नहीं होती, जो हुआ है उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन नफ़रत ज़रूर फैलती है। और मुझे जो चीज़ समझ में आती है ना,
ये जो हम बात करते हैं आतंकवाद की, तो भाई आतंकवाद का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। आतंकवाद धर्म के नाम पर किया जाता है, फैलाया जाता है, लेकिन आतंकवाद किसी भी धर्म से परे होता है। कोई भी धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो। कोई भी धर्म अपने आप में आतंकवाद नहीं सिखाता, चाहे कोई भी धर्म हो। ये जो आतंकवाद जैसी चीज होती है ना, इसका लेना देना सिर्फ नफरत से होता है। तो भाई धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में चीजें सिर्फ की जाती हैं। तो हर बार जब इस तरह की चीजें होती हैं, जब हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं, जब इस तरह के अटैक्स होते हैं, तो आप कभी भी देख लो, इस तरह की चीजें पहली बार नहीं हुई हैं। ऐसा बहुत बार होता है। तो जो हिंदू मुस्लिम के दंगे हैं ये बहुत बार होते हैं, लेकिन आप हमेशा ये देखो कि हर बार बेचारे आम आदमी का घर लुटता है। हाँ, आम आदमी की ही बर्बादी होती है, जिसका कोई लेना देना नहीं होता राजनीति से, आतंकवाद से, बड़ी बड़ी चीजों से। जिसको सिर्फ करना खाना होता है, जिसको एक सुकून की जिंदगी जीनी होती है, जिसका सपना सिर्फ इतना होता है कि वो कर खा सके और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सके, सुकून से अपने देश में रह सके, हर बार वो आम आदमी पिसता है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो यूज़ नहीं करती हूँ। यूट्यूब में यूज़ करती हूँ कभी कभी, और फेसबुक में कभी कभी यूज़ करती हूँ। दूसरे प्लेटफॉर्म्स में यूज़ नहीं करती, तो उनका मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, यूट्यूब पर और फेसबुक पर मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं और मुझे देखकर सच में और स्केरी लगा। और ये इस तरह की चीज़ें जब होती हैं ना, तो पब्लिक में ना नफ़रत आग की तरह फैलती है। तो अपने इस वीडियो के थ्रू मैं उन सभी लोगों के लिए प्रे करूँगी जो लोग मारे गए हैं, जिनको मारा गया है इस इंसिडेंट में। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रे करूँगी भगवान से। उनको भगवान शांति दें और उनके घर वालों को ढेर सारी हिम्मत दें, सभी के घर वालों को इस दुख को सहन करने की। और जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं या करवाते हैं, उनके लिए भी मैं भगवान से प्रे करूँगी कि भगवान उन लोगों को भी, ऐसे लोगों को भी भगवान सद्बुद्धि दे, इस तरह की चीज़ें वो ना करें, इस तरह की चीज़ों की तरफ उनका दिमाग ना चले। भगवान सभी को सद्बुद्धि दें कि सब इंसानियत को पहले प्रायोरिटी दें, ना कि किसी धर्म को। धर्म के नाम पर चीज़ें इस तरह से ना करें, लोगों को ना मारें, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो हिंदू हों या फिर मुस्लिम हों। इस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को ना मारें। ये ज़िंदगी हमें इंसान ने दी है यार, इससे हमें किसी की लाइफ लेने का कोई हक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। भगवान ने हमें भेजा है और भगवान को ही अपनी मर्जी से उसको लेने का हक है। हमें कोई हक नहीं है कि धर्म के नाम पर हम इस तरह की चीज़ें करें किसी को भी, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। तो भाई धर्म का तो कोई लेना देना नहीं है आतंकवाद से। तो बस, और मैं हमारे देश की जो आम जनता है उससे भी मैं यही अपील करूँगी हाथ जोड़ के कि भाई सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। अगर सवाल पूछना है ना, तो अपने देश की सरकार से पूछो। हम आम आदमी जो अपनी मेहनत की कमाई का एक मोटा हिस्सा एज टैक्स पे करता है देश की सिक्योरिटी के नाम पर, तो उस सिक्योरिटी का क्या हुआ? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है ना कि उस सिक्योरिटी का क्या हुआ? वो सिक्योरिटी कहाँ पर थी उस टाइम जब ये इंसिडेंट हुई? वो सिक्योरिटी कहाँ पर थी? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है ना। अगर सवाल पूछना है तो देश की सरकार से पूछो, क्योंकि आम आदमी वोट देता है, सरकार बनाने के लिए वोट देता है और अपनी मेहनत की कमाई का एक मोटा हिस्सा एज टैक्स पे करता है। तो सवाल पूछने का हक है आम आदमी को, और अपनी सरकार से पूछो। ये सोशल मीडिया पर बातें करके, सिर्फ बातें करने से और नफरत फैलाने से कुछ नहीं होगा। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलती है लोगों में। तो जो चीज़ें हो सकती हैं ना, और सही डायरेक्शन में हो सकती हैं, उस पर काम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों। तो मेरी अपनी इस वीडियो के थ्रू यही अपील है। और एक बार फिर मैं सभी लोगों के लिए प्रे करूंगी कि भगवान सभी जाने वालों की आत्माओं को शांति दे, जिनको मारा गया उनके घर वालों को ढेर सारी हिम्मत दे। और
ऐसे लोगों को जो इस तरह की चीज़ें करते हैं या करवाते हैं धर्म के नाम पर, उन सभी को भी सद्बुद्धि दें भगवान, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। और हमारी आम जनता के लिए भी मेरी यही अपील है हाथ जोड़ के कि भाई मत करो, सोशल मीडिया पर मत करो ये नॉनसेंस चीज़ें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलेगी और आग की तरह फैलेगी। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं और एक आम आदमी का घर लुटता है। दोनों तरफ से एक आम आदमी का घर लुटता है, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम हो। और जो लोग मास्टरमाइंड होते हैं ना इसके पीछे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। वो लोग अपने घरों में बहुत शांति से वो अपनी लाइफ जीते होते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो आम आदमी पिसता है, तो आम आदमी को सोचना चाहिए कि भाई इसके पीछे एक्चुअली कौन है और क्या लूप होल्स हैं। तो चलिए, आज के मेरे वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सेंसिबल लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। नेगेटिविटी स्प्रेड करने के लिए लाइफ बहुत छोटी है, तो पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए जितना कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।